शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहा है कि भक्ति मार्ग में भी भावना होती है ना। दो मार्ग है, ये तो समझ रहे हैं, एक भक्ति मार्ग, एक ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग किसी ने बताया नहीं। भक्ति मार्ग अपने आप शुरू होता है, क्योंकि हम दुख पाते हैं तो दुख का ढूंढते हैं कि क्या ऐसा उपाय मिले कि हम दुख से मुक्त हो जाए। तो हम अपने ही पूर्वजों की, जो हमारे देवी देवता पूर्वज थे, उनकी पूजा करने लगते हैं। तो भक्ति कोई बताता नहीं, भक्ति हम करने लगते हैं स्वतः। अपना दुख जैसे जैसे बढ़ता है, और जैसे जैसे दुख बढ़ता है भक्ति बढ़ता है, और भक्ति बढ़ता है और दुख बढ़ता है। द्वापर में इतना दुख था क्या? 8 कला दुख था द्वापर में। द्वापर में भी 8 कलाएं थी। मतलब लोगों की कला मतलब क्या होता है? आत्मा के अंदर की क्वालिटी है ना। किसी के बारे में हम क्या कहते हैं? ये आदमी 16 आने सच बोल रहा है। 16 आना मतलब क्या हुआ? 16 जो शब्द है ना, वो परफेक्शन दिखाता है कि बिल्कुल परफेक्ट, उसके अंदर 1% भी बुराई नहीं। तो भगवान हमें 16 कला संपूर्ण बनाने आया है। तो द्वापर में फिर भी 8 कला है, कलयुग में एक भी कला नहीं। तो द्वापर में फिर भी 8 कला था और लोग भक्ति कर रहे थे। तो भक्ति करते, अगर भक्ति से हमारा उद्धार होना था तो कलयुग कैसे आता? भक्ति करते करते कलयुग आया ना। तो आज बाबा कह रहा है कि ठीक है, भक्ति मार्ग में भी भावना होती है, लेकिन भक्त आत्माओं की विशेष अल्पकाल के कल्याण के प्रति भावना होती है। आप मंदिर जाते हैं, भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? मेरे बच्चे ठीक से रहें, है ना, सब स्वस्थ रहें, मैं भी स्वस्थ रहूं, कमाई धमाई ठीक हो। पूजा करने जाते थे, भोला बाबा मंदिर में एक भाई आता था, वो दुकान चलाता था, और इतना हंसी आता ना, बहुत धीरे से वो कोशिश करता था लेकिन जोर से निकल ही जाता था। मतलब आज दुकान दौरी बहुत अच्छा से चले, हमको हंसी छूट जाता था। कहने का मतलब कि हम तुरंत तुरंत का चाहते हैं, लेकिन यहाँ जो भगवान ज्ञान मार्ग है, वो ज्ञान मार्ग हमें जड़ से ठीक कर देता है। और ये जड़ से ठीक होने की वजह से हम लंबे काल के लिए, यानी 21 जन्म, यानी 2 युग, सतयुग त्रेता, बिल्कुल परफेक्ट लाइफ जीते। ये तैयारी भगवान की है। तो आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की ज्ञान युक्त कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदाकाल और सर्व कल्याणकारी भावना है। हमारी भावना कैसी है? भक्ति मार्ग ऊपर ऊपर का है, सब चीज ऊपर है ना। पूजा करने जा रहे हैं, आप बगीचे से फूल तोड़ते हैं, उसके बाद जितना चीज अरेंजमेंट हो पाता है सब थाली में सजाते हैं, सब बाहर की चीज। यहाँ कोई भी चीज आपका अंदर का है? कोई भी चीज अंदर का है आपका? और वो सब ले जाते हैं अपने ही बनाए मंदिर में, जो पत्थर की मूर्ति इंसानों द्वारा बनाई गई है, उसी में पूजा करके चले आते हैं। यह है भक्ति। और इसमें ये सारा चीज ऊपरी ऊपरी है। और भगवान हमें अंदर से फूल जो चढ़ा रहे थे, वो फूल बनने के लिए कहता है ना। फूल बनने के लिए कहता है। फूल चढ़ाने से क्या है? एकवन का फूल चढ़ाते हैं, विषैला फूल चढ़ाते हैं शिव को, लेकिन भगवान क्या बोला था कि तुम अपना विष मुझे दे दो। हम विषैला फूल चढ़ाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि भोला बाबा विषैला फूल बहुत पसंद करता है। भगवान क्यों पसंद करेंगे विषैला फूल? वो हमारे अंदर का विष लेते हैं, ताकि उससे जो दुख तकलीफ हमारा बढ़ा है वो समाप्त हो। इसलिए कहता है कि बच्चे, तुम मुझे डस्टबिन समझकर सारा कचरा मेरे ऊपर डाल दो, जितना विष है। इसीलिए उनका एक नाम नीलकंठ भी है, इसी समय के लिए पड़ता है। जब परमात्मा 100 साल के लिए आते हैं तो हमारा सारा विष ले लेते हैं, क्योंकि ज्ञान जैसे जैसे प्रवेश करता है, ज्ञान प्रवेश करता है, हमारे अंदर की बुराई स्वतः धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कहते हैं ना कि सोने के बर्तन में ही ठहरेगा बाबा का ज्ञान। सबके बस की बात नहीं। सोने के बर्तन में शेरनी का दूध रहता है, नहीं तो फट जाता है दूसरे बर्तन में। तो हम बाबा का ज्ञान भी ऐसे बच्चों की बुद्धि में ठहरेगा जिसका एकदम पावन हो चुका, एकदम जो खाली कर चुके। तो खाली होते जाते हैं और बाबा का ज्ञान धीरे धीरे हमें साफ सफाई करता जाता है, और हम 21 जन्मों के लिए, एक परफेक्ट लाइफ के लिए तैयार कर दिए जाते हैं। ये भगवान की तैयारी है, ये ज्ञान मार्ग की तैयारी है।
और फिर हमारा बाबा हमें अंदर से सुधारता है और उसके बाद सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना। बाबा कभी बोला कि केवल अपने प्रति। घर का एक सदस्य सोचे कि मुझे सुधर जाना है। घर में 4 लोग हैं, एक आत्मा डिसाइड कर ले कि मुझे सुधर जाना है, क्योंकि सब बिगड़े हुए हैं। ये बात मानना होगा। कोई अपने आप को कह रहा है मैं अच्छी हूँ, गलत कह रहे हैं आप। अच्छाई का सर्टिफिकेट दूसरे देंगे, आप नहीं। और अच्छे हम में से कोई होता तो भगवान को आना नहीं पड़ता। कम खराब है, अच्छे नहीं, थोड़ा कम खराब, कोई बहुत ज़्यादा खराब, कोई एकदम खराब। लेकिन कलयुग का दुनिया ही ऐसी है जहाँ सब बुरे लोग हैं। क्योंकि ऊपर ऊपर का ये जो पूजा पाठ है, उसी की वजह से शास्त्र इतने लिखे गए, लेकिन क्या शास्त्रों का अनुसरण कभी किया गया? केवल एक रामायण को पढ़ते हैं, रामायण का आज भी हम सुनते हैं तो आश्चर्य लगता है कि राम की कितनी सारी अच्छाइयाँ हैं। एक परफेक्ट बेटा, एक परफेक्ट पति, एक परफेक्ट राजा, एक परफेक्ट शिष्य, एक परफेक्ट इंसान, जिसको कहेंगे कि मानव कहेंगे, साधारण मानव भी, एक परफेक्ट इंसान। सारा गुण एक राम के अंदर में है। वो है कौन राम? है कौन वो राम? आत्मा राम की बात हो रही थी। वो राम बनाने की तैयारी भगवान हमें कर रहा है। जो तैयारी ये चल रहा है पढ़ाई का ना, ये मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में भी उत्तम। क्योंकि शरीर रूप में स्त्री पुरुष रोल निभाने के लिए है, आत्मा रूप में सब पुरुष ही हैं। और क्वालिटी को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए भगवान आए हैं। हम ऐसे बन जाएंगे। सतयुग त्रेता में कहीं बात है कि 2-3 शादियां किसी की है। अब द्वापर के बाद जितने राजा देखिएगा 3-4 शादी कर रहा है। राम का कहानी कब का है? राम का कहानी अभी का है। हम सब आत्माओं की कहानी। रामायण में क्या बोलते हैं? जब धनुष तो तोड़ देते हैं राम जी, धनुष तोड़ने के बाद बोला जाता है कि अब विवाह कर लीजिए। तो बोलते नहीं, विवाह तो नहीं कर सकते, पिता से पूछा नहीं, पिता से बिना आज्ञा लिए कैसे शादी कर लेंगे? तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप नहीं पूछे हैं तो आप लोगों में राज परिवार में तो 3-4 शादियां चलती हैं ना, एक बिना पूछे कर लीजिए और बाद में पूछकर कर लीजिएगा। तो राम जी कहते हैं कि जब कौशल्या थी, पति पत्नी दशरथ और कौशल्या का जीवन कितना परफेक्ट था, लेकिन जब कैकेयी आई होगी तो कैसा लगा होगा? जब अपने ही कमरे में कोई सौतन आई होगी तो कैसा लगा होगा? और जब कैकेयी आई और उसके बाद सुमित्रा आई तो कौशल्या और कैकेयी को कैसा लगता होगा? लगता होगा ना, कितना तकलीफ लगता होगा। तो ये तकलीफ हम नहीं देना चाहते और हम ये आज से एक मर्यादा स्थापित करना चाहते हैं कि सिर्फ हम एक ही विवाह करें, उसके बाद किसी हाल में दूसरा विवाह नहीं। तो जब राम कह देते हैं तब चारों भाई में कोई 3-4 शादी नहीं करता, क्योंकि बड़ा भाई जब मर्यादा स्थापित कर दिया तो उसके आधार पर सारे छोटे चलते हैं। तो वो क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। ये क्वालिटी भगवान हमें दिला रहा है, जो हमें तैयारी हमारी चल रही है ना। तो इसीलिए इसमें ये रास्ते में कहते हैं इसमें ये छोड़ा दिया जाता है, वो कर, यहाँ संयम सिखाया जा रहा है, क्योंकि बिना संयम का जीवन हो गया था हमारा, हो गया था ना। आज कैसा है कि पहले बोल दिया जाता था लड़की शादी करके गई, उसकी अर्थी वापस आनी चाहिए। तो लड़की जाती थी तो यही सोच कर जाती थी कि हमको अपने ससुराल में पूरा स्थापित हो जाना। अब हमें यहाँ ऑप्शन दे दिया जाता है कि बेटी अगर वहाँ पर नहीं ठीक ठाक हो तो चले आना, घर खुला है, माँ बाप का घर तुम्हारे लिए खुला है। बेटी के पास ऑप्शन है, इसलिए शादियाँ टूट रही, इसलिए इतना शादी टूट रहा है, क्योंकि एक संयम सिखाया जाता था। ये रोज रोज शादी करने का क्या बात है? आज अभी तो ऐसा हो रहा है ना, शिवानी दीदी का एक सुन रहे थे तो बोलते अभी तो ऐसा है कि जैसे आप अपने बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो बच्चे बोल रहे हैं कि ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। अभी है ना, 2 बच्चे आए तो एक बोलेगा हम ये चीज़ खाएंगे, दूसरा बच्चा बोलेगा कि हम ये खाएंगे। तो बात सिर्फ खाने का नहीं है। आज से पीछे चले जाइए, 25-30 साल पीछे चले जाइए और अपने बचपन में झांक कर देखिए, क्या ऐसा ऑप्शन मिलता था? जो बनता था घर के सारे सदस्य वही खाते थे, बच्चे से लेकर नहीं खाना है, भूखे रहो।
तो इससे हमारे अंदर संयम आता था। अब हम उसको पूरा छूट दे रहे हैं, जो चाहिए तुम खा लो। तो रिश्तों में भी यही बात आ गया, नहीं निभ रहा है दूसरा कर लो, दूसरा में भी नहीं चल रहा है तीसरा कर लो। तो इस तरह संयम टूटता गया। तो भगवान हमें वो संयम करना सिखा रहा है। तो भगवान छुड़ा रहा है आपको। भगवान क्या छुड़ा रहा है? अगर गौर से सोचे तो क्या छुड़ा रहा है? गलत खान पान। क्या वो खान पान सही था? क्या नॉनवेज खाना सही था? हमने छोड़ दिया, सही था क्या? कितना दर्द है, कितना तकलीफ है। जिस चीज को हम खा रहे हैं अपने स्वाद के लिए, उसके दर्द के बारे में जरा सा चिंता नहीं। ये खरोच हम अपने शरीर में बर्दाश्त नहीं कर सकते और उसको काट कर खा लिए, फिर बोलेंगे कि हम थोड़ी ना काटते। अरे आप लेना छोड़ देंगे, शराब बिकना बंद हो जाए, पिएंगे कहाँ से पिएंगे? शराब बनना बंद हो जाए तो शराबी कुछ दिन बर्दाश्त करके और कुछ दिन अपना बीमार पड़े जो हो, उसके बाद क्या करेंगे? लास्ट में छूटेगा ही ना। आप छोड़ ही नहीं रहे हैं, ऑप्शन छोड़ ही नहीं रहे। तो यहाँ भगवान हमें विश्व कल्याण की भावना सिखाता है, जिसमें सर्व का कल्याण हो। भक्ति मार्ग केवल अपने लिए और ज्ञान मार्ग हमें दूसरों के लिए जीना सिखाता है। अच्छे कर्म करने का मतलब क्या है? अच्छे कर्म का मतलब ही है कि हम वो कर्म करें जिससे किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे। मेरा कर्म किसी और को तकलीफ न पहुंचाए। अभी क्या हो रहा है? हम जोर जोर से चल रहे हैं, गुस्से में हैं, जोर जोर से चल रहे हैं। परिवार के हर सदस्य को वो चप्पल की आवाज बहुत तेज लग रही है, लेकिन हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या आप दुख नहीं दे रहे हैं? आप जोर जोर से किसी से फोन में बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन दूसरे उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसका आपको ध्यान है? आज हम दुर्गा पूजा कर रहे हैं या जो भी पूजा पाठ करते हैं, बड़ा बड़ा चोंगा लगा देते हैं और गाना बज रहा है। कितने बच्चों का एग्जाम है, कितने लोगों की नींद खराब हो रही है, कितने लोग हार्ट के पेशेंट हैं जो आराम से सोना चाहते हैं। ये कर्म सुख देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, तो इसको कैसे कहेंगे कि ये पुण्य कर्म है? तो बाबा हमें क्या सिखलाता है? साइलेंस में रहना, दूसरे को सुख देना। तो आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है। हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, ये हमारा भावना है। इस अभी तुरंत हमें मिल जाए, तुरंत हमें ये चीज मिल जाएगा तो मेरा जीवन एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ये सोच के हम सारा कार्य कर रहे हैं। आज एक वीडियो एक बहन डाली थी, हमको अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगा। उसमें दिखाया है कि एक भाई मतलब दिन भर में बहुत सारा बुरा काम करता है। हम लोग क्या सोचते हैं, हमको तो कोई देख नहीं रहा है, लेकिन वो तो हर पल देख रहा है। तो अचानक से एक दिन कॉलबेल बजता है, दरवाजा खोलता है तो एक सफेद वस्त्र पहने एक आदमी खड़ा है। तो पूछता है कि आप कौन है? तो बोलता है मैं तो सब जगह हूँ, मैं तो सबके लिए हूँ, कुछ ऐसा ही बोलता है। तो बोला क्या आप भगवान है क्या? मजाक उड़ाता है। क्या आप अपने आप को भगवान समझते हैं? काम है जल्दी से बोलिए, अपना पता दीजिए और नहीं तो जाइए। तो बोलता है मैं भगवान ही हूँ। तो ये हंसना चाहता है। तब तक पत्नी आती है, तो पत्नी को नहीं दिखाई दे रहा है। तो वाइफ बोलती है कि तुम किससे बात कर रहे हो? वहां तो कोई है ही नहीं, अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हैं? तब इसको लगता है कि जरूर भगवान है, क्योंकि इसको नहीं दिखाई दे रहा है। तो तब वो आदमी बोलता है कि मैं तुम्हारे अलावा और किसी को दिखाई नहीं दूंगा, और आज दिन भर मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूं। अभी से लेकर तुम्हारे रात सोने तक मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूं। अब क्या हुआ कि भगवान साथ है। हम ये देखिए आया है, दिखाई कहानी का मतलब क्या है? वो हर वक्त है, वो हर वक्त देख रहा है, मेरे साथ नहीं है। वो बुलाएंगे तो हर वक्त मेरे साथ है, लेकिन ऐसे वो हर वक्त हमारे हर कर्म को क्या देख नहीं रहा है? तो वो जब साथ में रह रहा है, तो वो पहले तो अपनी पत्नी पर पूरा गुस्सा करता था, चिल्लाता था, चिल्लाया भी। तब तुरंत ध्यान में आया कि भगवान बगल में कुर्सी में बैठे हुए हैं। तुरंत अपना आवाज़ चेंज किया, नॉर्मल हुआ, अच्छे से बात किया। पत्नी को भी आश्चर्य लगा कि बड़ा अच्छा से बात किया। उसके बाद लंच उंच लिया तो थैंक यू बोला अपनी वाइफ को। तो वो आश्चर्य से बोल रही, कभी थैंक यू नहीं बोलता है, थैंक यू बोल रहा है, क्योंकि देख रहा है कि भगवान देख रहा है। ऑफिस जाता है, वहाँ एक आदमी रिश्वत देने के लिए बैठा हुआ है कि कल आपने कहा था कि बिना पैसे के काम नहीं होगा, तो बहुत मुश्किल से मैंने इतने पैसे जुटाए, अब मेरा काम आज हो जाएगा ना। तो फिर देखता है तो बगल में बैठा हुआ है भगवान। अब कैसे रिश्वत लेगा? भगवान देख रहा है।
तो बोलता है नहीं, आपका काम ऐसे ही हो जाएगा, आप ले जाइए पैसा, आपका आज ही काम हो जाएगा। इस तरह करते दिन भर में ऑफिस में गुस्सा करता था, दूसरों पर गुस्सा करता था, रिश्वत लेता था, हर बुरा कर्म करता था, लेकिन 24 घंटे भगवान साथ में रहा। वो 24 घंटे में उसके जीवन में पूरा परिवर्तन आ गया। लास्ट में जब सोने लगा तो सोने घड़ी नींद का गोली खाने जा रहा है। तब फिर भगवान कहते तुमको आज नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं, तुम ऐसे ही सो जाओ। रोज नींद की गोली खा के सोता था, लेकिन बोला कि नहीं खाओ, सो गया। और ऐसा नींद सोया, ऐसा नशे में सोया। क्यों? क्योंकि दिन भर ना किसी पे गुस्सा किया, ना कोई गलत काम किया, एकदम निश्चिंत होकर सोया। तो वाइफ उठाती है, बोलती है तुम्हारा ड्यूटी का टाइम हो रहा है, जाना नहीं है क्या? इसीलिए तुमको बोलते हैं कि नींद की गोली मत खाओ, रोज रोज लेट हो जाता है। तब वो कहता है अब मुझे नींद की गोली की ज़रूरत नहीं, और हर दिन के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, और अब हर दिन मेरा ऐसा ही जाएगा। ये नहीं बताता है कि क्यों। तो इस कहानी का मतलब ये है कि हर वक्त वो हमें देख रहा है। क्या हम चेंज न कर लें अपने आप को? उस आदमी ने देखा कि मेरे बगल बगल में वो बैठा हुआ है। भगवान तो सच में हर पल देख रहा है, हमारे हर कर्म को देख रहा है। हम चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, किसी पर आरोप लगा रहे हैं, क्या भगवान वो नहीं देख रहा है? तो ये कहानी का बहुत बड़ा इसका मैसेज है कि आप सोच रहे हैं, अब जब वो आके सामने बैठ जाएगा और बोलेगा हम तुमको देख रहे हैं, तभी समझेंगे क्या? इसलिए हमारे कर्मों द्वारा ही डिसाइड होता है कि हम कैसे इंसान हैं। हमारा हर कर्म सुखदायी हो जाए दूसरे के लिए। हम दूसरे का सुख देने के लिए करने लगते हैं, हम अपने आप सुखी रहेंगे। हम अगर आपके हर बात में अच्छे से आपसे बात कर रहे हैं, तो उधर से क्या आएगा? रिटर्न अच्छा ही आएगा ना। तो अच्छा ही आएगा तो हम दुखी होंगे क्या? हम इधर से टेंशन में हैं, हमारा वाइब्रेशन गलत जा रहा है, हम गुस्से से किसी को बोल रहे हैं, और उधर से हम अपेक्षा प्रेम का रखेंगे, कैसे आएगा? जो आप देंगे वही आएगा ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि ये जो हमारा पढ़ाई है, ये हमें लॉन्ग टाइम के लिए दे रहा है, क्योंकि हमारा संस्कार परिवर्तन हो जा रहा है, और ये संस्कार हम लेकर जाएंगे। क्योंकि आत्मा मर जा, शरीर छोड़ देती है आत्मा, लेकिन संस्कार लेकर जाती है। इसीलिए कुछ बच्चे आज भी देखते होंगे कि पैदा हुए और अभी हम साल भर भी नहीं हुए और अभी बहुत अच्छा डांस कर लेते, अभी अच्छा से चल नहीं पा रहे। घर में ही एक बच्ची है, तो गाना जैसे चलता था ना, वो उस समय बैठती थी और अपने आप कंधा हिलने लगता था। डांस वाला जितना गाना था ना, उसमें उसका कंधा अपने आप हिलने लगता था। तो उस समय हम लोग सोचे कि बहुत अच्छा डांसर बनेगी, और सच में बहुत अच्छा डांस करती है। आगे चल के बड़ी हुई तो पता चला कि संस्कार लेकर आई आत्मा, क्योंकि वो केवल उस जन्म में शरीर छोड़ी थी, संस्कार वो लेकर आई है। तो इसीलिए भगवान हमारी तैयारी करा रहा है कई जन्मों के लिए। 21 जन्म, और 21 जन्म ही नहीं, 84 जन्म में अंतिम जन्म तक हमें कोई कष्ट ना हो, वो तैयारी है भगवान हमारा करा रहा है। तो ये संस्कार लेकर हम जाएंगे सुख देने वाले, तब तो सुख पाएंगे। क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा आप आत्माओं को भी अविनाशी वर्षा मिला है। भगवान जो हमें दे रहा है, ये तो भक्ति मार्ग में हम जो मांग रहे हैं, बोले मेरा दुकान अच्छा चले, ये विनाशी कमाई है, आज है कल नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि मेजॉरिटी व्यर्थ बोल में भी समय वेस्ट करते हैं। 1 घंटे के अंदर भी चेक करो, जो भी बोल, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना है नहीं है। और कल बाबा क्या बोला था? स्टॉक कितना जमा है शुभ भावना शुभकामना का। दूसरे अगर मांगेंगे तो आप क्या देंगे? कल की बात है ना, कल की बात है। कल एक बहन फोन की, ज्ञान में नहीं चलती है, उसके परिवार में उसके बेटे और बेटी ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन वो बहन नहीं चल रही, सुनती है, समझती है, लेकिन ज्ञान को अभी एक्सेप्ट नहीं की। उस जगह में अभी लगातार कुछ घटनाएं घट रही है, बताए थे ना। कल फिर एक किसी ने आत्महत्या कर ली उसी जगह में, मतलब एक मोहल्ले में 6 घटनाएं लगातार घट चुकी, तुरंत साल भर। हाँ, कल हाँ, रात में जब मुरली के टाइम, थोड़ा देर पहले, रात में जो 9 बजे मुरली चलाते हैं ना, उससे थोड़ा देर पहले फोन आया। अब देखिए, मन में बाद में चला कि बाबा नहीं कहता है कि तुमसे आत्माएं भीख मांगेंगी, का तुम्हारे पास रहेगा तब तो तुम दोगी। वो हमसे कह रही है कि क्या करें कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो। अब मतलब बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि एक ही घर में सबसे पहले तो एक बूढ़ी माता गई, उसके बाद उसका नाती तुरंत मर्डर उसका हो गया, और उसके सदमे को नहीं बर्दाश्त करने सकी उसकी माँ,
1 डेढ़ महीना में आत्महत्या कर ली, फांसी लगाई। और 2 गो ऑलरेडी, फिर उसी खानदान में 2 गो ऑलरेडी पहले भी बीमारी से शरीर छोड़ चुका, सब कम उम्र के। अभी कल जो आत्मा शरीर छोड़ी है वो भी फांसी लगाई। तो अभी ऐसा टाइम चल रहा है, इतने लोग इतने परेशान हैं, यहाँ से शक्ति खत्म है। छोटी सी बात इतना देर तक घूमते रहती है दिमाग में ना, कि लगता है इससे हम बाहर कैसे निकले, क्या कर ले कि हम बाहर निकले इस चीज़ से। तो वो आत्माएं मांगती हैं, कल मांगी है ना, मांग रही थी ना वो आत्मा, क्या कह रही थी, कैसे सब कुछ ठीक होगा। अब हमारे पास स्टॉक जमा होगा तब तो हम बोलेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुरू हो गया है, वो पाठ शुरू हो गया है, तो वरदानी मूर्त हमें बन जाना है। इतना तपस्या, इतना पावरफुल तपस्या कि जब जो आत्मा आपसे बात करे और आप आश्वासन से कह सके कि आपके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप ऐसा कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो बाबा कहता है, बोल से, भाव से और भावना दोनों अनुभव होती है। अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं है तो अवश्य माया की भावनाएं हैं, नहीं तो फिर ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है। इसलिए देखना है, अपना चेकिंग करना है। क्योंकि अगर हमेशा शुद्ध संकल्प, तब हर हमारा जो संकल्प है वो श्रेष्ठ बन जाएगा और वो संकल्प सिद्ध होने लगेगा। और अगर हम नेगेटिव वाइब्रेशन चलाते हैं, हम नेगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प चलाते हैं, संकल्पों की क्वालिटी लो कैटेगरी का, नहीं काम करेगा। इसीलिए ध्यान अपना बाबा बार बार अटेंशन देकर क्या करने बोलता है, चेकिंग करो कि मेरे अंदर संकल्प कैसे चल रहा है। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना है, हर आत्मा के प्रति अच्छी भावना है, ये चेक करना। चेक करेंगे तब चेंज करेंगे, और चेंज करेंगे तब शक्तिशाली बनेंगे, जब हमारा हर संकल्प पावरफुल और एकदम पॉजिटिव, और वही संकल्प सिद्ध होते हैं। ये ओम शांति।